Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर के वीडियो में देखिए स्टूडेंट, हिस्ट्री में जब गवर्नमेंट द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाते हैं। इसीलिए जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा कीजिए तो जो निर्णय है सरकार का और लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन बातों पर ध्यान जरूर रखिए। सरकार द्वारा 1824 ईस्वी में प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ किसने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञापन सौंपा था? तो क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 1824 ईस्वी में प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ किसने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञापन सौंपा था? यानी सरकार की आलोचना पेपर द्वारा हो रहा था, अखबार द्वारा, तो सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राजा राम मोहन राय ने ज्ञापन सौंपा था। उस समय उन्होंने कहा था कि पत्रकारिता को स्वतंत्रता देनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञापन सौंपा था। केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, सर सैयद अहमद खान, ये सब थे, लेकिन जो ज्ञापन सौंपा था वो राजा राम मोहन राय ही सबसे थे। कौन अखबार जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए एक रात में ही अंग्रेजी में परिवर्तित कर लिया था? इस क्वेश्चन को देखिए सर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये एक्चुअली जो लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी में, बंगाली में जो पेपर छपते थे और गवर्नमेंट के खिलाफ काफी बोलते थे, तो उन्हीं के खिलाफ ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। अंग्रेजी में जो पेपर छपते थे उनके खिलाफ नहीं था। इसीलिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपने आप को रातों रात केवल अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया। उससे पहले वो बंगाली और अंग्रेजी में था, लेकिन प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपने आप को सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। वास्तव में देखा जाए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अमृत बाजार पत्रिका के खिलाफ ही लाया गया था, क्योंकि उस समय ये पत्रिका काफी उग्र रूप से सरकार की आलोचना करती थी, जिसमें शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे। तो इसने अपने आप को बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में बदल दिया था। तो ये अमृत बाजार पत्रिका। एडवोकेट ऑफ इंडिया किसका पत्र था? जी सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा, सुरेंद्र बनर्जी। तो इसमें दादा भाई नौरोजी का एडवोकेट ऑफ इंडिया था। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे लीडर थे जो पूरे भारत की लेकर के बात अंग्रेजों से करते थे, और वो लंदन में यहाँ तक गए और भारत की दशा के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार बताया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिली थी? बाल गंगाधर तिलक उनका असली नाम था। तो लोकमान्य की उपाधि कब मिली थी? 1906 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1900 में, 1898 में। तो 1897 ईस्वी में जब इनको गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने के लिए इनके पत्र जो था मराठा और केसरी, एक आर्टिकल लिखे थे, उसी आर्टिकल को लेकर के देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो जब सरकार ने इनको सजा दे दिया, उसी सजा में महाराष्ट्र के या पूरा भारत के लोग, क्योंकि उस समय तिलक झुके नहीं थे, सरकार गलत थी तो झुके नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने पब्लिक उनको उस समय लोकमान्य की उपाधि दी, यानी 1897 ईस्वी में। तिलक को सजा होने पर किसने कहा था आज सारा देश रो रहा है? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन अमरावती में हो रहा था, और उसी समय ये बात 1906 की है। तो सुरेंद्रनाथ, क्योंकि उनको 1906 में भी सजा हुई थी, 1897 में भी हुई थी, तो 1906 में जब सजा हुई और उस समय कांग्रेस का अमरावती में अधिवेशन चल रहा था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि आज सारा देश रो रहा है तिलक की गिरफ्तारी पर। अगला क्वेश्चन है, 1897 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी रेड
व आयर्स्ट की हत्या किसने की? स्टूडेंट से एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्लेग फैला था बॉम्बे में और उसमें अंग्रेज अधिकारियों का जो व्यवहार था उससे महाराष्ट्र की जनता काफी नाखुश थी और उसी में रेड और आयर्स की हत्या की गई थी, जो चापेकर बंधुओं ने किया था। सावरकर बंधु, तिलक और बीडी सावरकर गलत है। चापेकर बंधुओं ने रेड और वायर्स की हत्या की थी। इसमें आपको कभी कभी ये साल भी पूछ लेता है कि रेड और आयर्स की हत्या कब की गई थी, तो 1897 में। किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने की थी। स्वदेश मित्रम पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे लिखा है यहाँ, जीजी आगरकर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पेरियार और गोखले। तो इसमें जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ये साउथ का पेपर था, हिंदू के भी ये जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू के भी संपादक रहे हैं और इनका पत्र एक स्वदेश मित्रम भी था। प्रसिद्ध अखबार सुधारक के संपादक कौन थे? जीजी आगरकर। गोपाल कृष्ण गोखले का एक पत्र था। सुधारक जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले का था। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सी.आर. दास, आनंद चावलो। तो इसमें शिशिर कुमार घोष बंधु थे। एक शिशिर कुमार घोष थे और एक और थे, उनका कुछ और नाम है। तो ये दोनों लोग थे। और 1892 अधिनियम का खाका यानी ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो डफरिन ने तैयार किया था। लीटन, रिपन, एरविन नहीं थे। डफरिन उस समय कांग्रेस के 1885 के अध्यक्ष संस्थापना में के समय वायसराय थे और उसके बाद वायसराय के बाद उन्होंने 1892 का अधिनियम का ब्लूप्रिंट तैयार किया, तो ये डफरिन का।